बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एडेक्स मी। मेरा नाम है रियाज नदीम। तहसीलदार पेपर के हवाले से कुछ क्वेरीज जमा हुई हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहली क्वेरी ये है कि बताया जाए पेपर की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। दूसरी क्वेरी ये है कि जो लेट कमर्स हैं, जिन्होंने लेट तैयारी स्टार्ट की है, उनको अब क्या करना चाहिए। तीसरा है बीपीएससी जो है यानी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नायब तहसीलदार के लोग जो हैं वो एस्पिरेंट्स हैं, उनका डिफरेंस क्या है पंजाब वालों से, क्योंकि जो कोर्स है वो हमने सेम बनाया हुआ है। जीके का क्या फार्मूला हो सकता है और सब्जेक्टिव को तैयार करने का क्या तरीका है। तो आगाज करते हैं वन बाय वन। पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। पेपर एक्सपेक्टेड डेट, ये एक रिपीटेड सा क्वेश्चन है। मैं पहले भी इसके ऊपर रिस्पांस दे चुका हूं कि ये इलेक्शन से पहले भी हो सकता था, लेकिन अब इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि जाहिर है 15 से 20 दिन यानी 3 हफ्ते तो पहले स्केड्यूल जो है वो बनाया जाता है। फिर एक हफ्ता अनाउंसमेंट में लगता है, फिर एक हफ्ता पहले स्लिप्स जारी होनी होती है। तो जाहिर है कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। इतने जो टाइट स्केड्यूल के अंदर पेपर जो है वो प्लान नहीं होगा। अब इलेक्शन के बाद होगा और इलेक्शन के बाद 1 से 2 वीक में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही 4 दिन का गैप पीपीएससी को मिला, उन्होंने ये पेपर कंडक्ट कर देने हैं। जितना लेट हो रहा है, आप लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, नए लोग सामने आ रहे हैं। आपके लिए ज्यादा मेहनत करने के लिए जो है ज्यादा मेहनत करने का टाइम है इस वक्त, बजाय इसके कि अगर पेपर लेट हो रहा है तो आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। ज्यादा मेहनत करें। दूसरा है लेट कमर्स। लेट कमर्स के लिए दो चीजें, या तो आप अगर स्टडी करने वाले लोग हैं तो सिलेबस देखिए और स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप स्टडी नहीं कर सकते, आपको लेक्चर्स चाहिए, तो हमने 55 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं तहसीलदार के 4 पेपर्स के पंजाब के हवाले से, जिसमें से जीके और इंग्लिश, ये 2 पेपर नायब तहसीलदार बलोचिस्तान वाले जो डिफरेंस पूछ रहे थे, ये 2 पेपर्स उनके लिए वो यहाँ से तैयार कर सकते। डिस्क्रिप्शन में चारों पेपर्स जो है वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में उनके लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको क्लिक करें तो इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा जीके है और रेवेन्यू लॉज है, ये यहाँ से तैयार हो सकते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जीके का फार्मूला या जीके की तैयारी का तरीका। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जीके जो है ना ये एक सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपने डिफरेंट टाइप के मेथड से करना होता है। अब अगर आप बेसिक मैथ करेंगे तो वो तो है ही मेरी प्रैक्टिस, उसको तो आप किसी और तरह से नहीं कर सकते। उसके बाद साइंस करेंगे तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें, बेसिक कंसेप्ट हैं। पार्ट स्टडी को करेंगे तो आपको एक बार कंसेप्चुअल हिस्ट्री जो है ना, कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको करनी पड़ेगी। इस्लामियात या इस्लामिक हिस्ट्री करेंगे तो उसको भी आपको एक बार कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है हर सब्जेक्ट का। आप किसी सब्जेक्ट को किस तरह से कर सकते हैं ये आपने देखना है। लेकिन मैं अब ये छोटा सा सब्जेक्ट, ये छोटी सी डोमेन तो नहीं है। जीके के अंदर 8-9 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिनमें से इंग्लिश उर्दू को थोड़ा सा डाउन करें, बाकी पाक स्टडी है, इस्लामियात, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथ है, जनरल साइंस है और आईटी है। इन चीजों को आप ज्यादा करें। ये कोई आप 10% ईच कर लें और आईटी को आपने 30% चुके करना है, ठीक है। और उसके 30 क्वेश्चन आने हैं। बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स होंगे, बल्कि 7 सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से 70% आएगा, ठीक है। उनमें से 2 सब्जेक्ट जो इंग्लिश और उर्दू, उनकी रेशो कम हो सकती है, बाकी सारे इक्वल। तो आपने एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है। इस्लामिया सुबह से लेकर शाम तक बैठें, जो पढ़ सकते हैं पढ़ें, जो सुन सकते हैं सुने, ठीक है। लेक्चर्स हमारे पास जीके के ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगले दिन आप इस्लामियात, उससे अगले दिन आप बेसिक मैथ के क्वेश्चन निकाल लें, उससे अगले दिन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको 7-8 दिन जब आपने कर लेना, उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस। अगर आपको मटेरियल का इशू है तो ये जीके की जो प्ले लिस्ट है ना नीचे दी हुई, इसका पहला लेक्चर है हाउ टू प्रिपेयर जीके। उसमें जीके की डोमेन भी दी हुई है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, यानी बुक्स कौन सी उसके उनके लिए यूज होंगी, या वेबसाइट्स कौन सी यूज हो सकती हैं, या फिर अगर आपने लेक्चर्स लेने हैं तो लेक्चर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको उसी प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये जीके का काम आपका हो जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, सब्जेक्टिव जो प्रिपरेशन मेथड है, उसमें 2 चीजें होती हैं। जो बंदे कहते हैं ना कि जी ऐसे अगर 40-50 नंबर का आ रहा है तो मैं तो महीना सारा ऐसे पहले तैयार करूंगा, फिर मैं प्रेसी करूंगा 1 महीना। सब्जेक्टिव का ये तरीका नहीं होता। सब्जेक्टिव में आपने तरीका समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है।
ऐसे है ना, शॉर्ट ऐसे, ये इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करें तो एक ऐसे है, इंग्लिश ऐसे का एक लेक्चर है। आप वो आधे घंटे का लेक्चर सुने, एक बार नहीं समझ आती 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, या फिर इसके रेलिवेंट कुछ और भी हमारे पास लेक्चर्स हैं कि हाउ टू कलेक्ट डाटा फॉर एसेज, हाउ टू इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स, ये सारे छोटे छोटे मैंने ना लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आपने एक बार ऐसे का स्ट्रक्चर समझना है, उसके बाद आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। लिखना कहाँ से है, मटेरियल कहाँ से आएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा लेक्चर के अंदर जब आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप प्रेसी के 2 लेक्चर्स हैं जी मेरे इंग्लिश के लिए। पहला है बेसिक्स ऑफ प्रेसी, आप प्रेसी को समझ जाएंगे कि इसमें क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, इसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं, इसकी क्वालिटीज क्या होती है। दूसरा है प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ अ प्रेसी, जब आप प्रेसी करते हैं तो उसके अंदर 4-5 स्टेप्स हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने पैरा पढ़ना और प्रेसी बना देनी, उसके अंदर आपने स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, फिर पॉइंट्स बनाने हैं, फिर पैराग्राफ बनाना है, रफ ड्राफ्ट 1, फिर रफ ड्राफ्ट 2 जिसको आप फाइनल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने समरी लिखनी होती है कि इतने वर्ड्स थे, इतने एक्सपेक्टेड थे, इतने मैंने बनाए और इसका टाइटल ये है। तो इस तरह आपने प्रेसी, फिर आप प्रेसी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इसी जब आपने ऐसे को का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। प्रेसी को आपने समझ लिया, उसके स्टेप्स को समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इसी तरह ट्रांसलेशन है, ईडियम्स को थोड़ा बहुत आपने याद करना होता है, मेमोराइज करना होता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है। ईडियम में पूरे नंबर कैसे लेने हैं, वो मेरी उर्दू ईडियम के ऊपर एक वीडियो है कि काज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड करके आप पूरे नंबर ले सकते हैं, उसको भी आप देखिएगा। उर्दू की प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मौजूद है कि मुहावरात से नंबर पूरे कैसे लिए जाते हैं। तो ये है जी सब्जेक्टिव पेपर को तैयार करने का कुछ तरीकेकार या वो चीजें। अब इसकी प्रैक्टिस, अगर आप कोई अच्छे टीचर से आप कोई सीरीज लेना चाहते हैं, आपके करीब कोई सीनियर है, तो आप इन पर्सन जाके 2-4 ऐसे चेक करवा लें, 2-4 प्रेसी राइटिंग जो आपने की हुई वो चेक करवा लें, और 2-4 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ। बाकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। हर चीज सब्जेक्टिव में नहीं करवाई जाती। सब्जेक्टिव पेपर तो अनसीन होता है, आपको तो सिर्फ पैटर्न बताया जाता है। लिहाजा पैटर्न बताए जाने वाली चीजें, देखिए ना, लॉ के अंदर सिलेबस है, उसमें से पेपर आना है। जीके का भी एक किस्म का सिलेबस है, वो के बहुत वास्ट है लेकिन सिलेबस है। लेकिन ये जो दूसरा है ना सब्जेक्टिव चीजें, ये पैटर्न बताया जाता है, इनके ऊपर आपकी स्किल्स आपने अप्लाई करनी होती है। लिहाजा स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी, याद शायद कुछ नहीं करना होता आपने, ठीक है। और ऐसे के लिए कुछ लोगों ने पूछा हुआ था कि मटेरियल, तो भाई मटेरियल यही आर्टिकल्स, यही रिसर्च पेपर, यही दूसरे लिखे हुए एसेज को समझ के आपने उन चीजों को अपने मौजूदा टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में आपने डालना होता है। ये आपकी अपनी स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, बातों से या इधर उधर की चीजें कॉपी करने से बिल्कुल नहीं आती। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन, जो मैं उम्मीद है कि आपको इनके ऊपर रहनुमाई दे सका हूंगा। अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, डट के मेहनत करनी है। ये पेपर लेट होने का मतलब जो है, आप तैयारी छोड़ के ना बैठ जाएं, तसल्ली से तैयारी करें। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।